हेलो गाइस, वेलकम टू मोहम्मद असलम मैथ मस्ती। जैसे कि लगातार सिलसिलेवार हम यूपी टीजीटी मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम 10 क्वेश्चंस आपको पर डे दे रहे हैं। इससे पहले इस प्रैक्टिस सेट के हमने 5 पार्ट्स वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आज ये हमारा 6 पार्ट होगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 51 से लेके हम 60 तक के क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एक लाइक का बटन अवश्य दबा दें, जिससे कि हम मोटिवेट हो सकें और आपको शॉर्ट ट्रिक, बेहतरीन मेथड, बेहतरीन तरीके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बता सकें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें, जिससे कि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। तो आइए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 लिखा है, इन ट्रायंगल ABC इफ sin square a/2, sin square b/2, sin square c/2 be in HP, then A, B, C will be AP में होगा, GP में होगा, HP में होगा या नन ऑफ दीज होगा। सॉल्यूशन तो हम डिस्कस कर रहे हैं। हमें ये वैल्यू दे रखी है sin स्क्वायर a/2, sin स्क्वायर b/2, sin स्क्वायर c/2 आर इन AP, आर इन HP। ये वैल्यू क्या में दे रखी है, HP में दे रखी है, आर इन HP। तो अगर इसका रेसिप्रोकल कर देगा यहां से 1 sin स्क्वायर a/2, 1 sin स्क्वायर b/2, 1 sin स्क्वायर c/2। तो ये हो जाएगा R इन AP। तो ये वैल्यू, ये कंडीशन क्या में हो गई, AP में हो गई। AP की कंडीशन हम जानते हैं 2 टाइम्स 1 sin स्क्वायर b/2 इज इक्वल टू 1 sin स्क्वायर a/2 प्लस 1 sin स्क्वायर c/2। ये AP की कंडीशन है। बीच का डबल दोनों के योग के बराबर होता है। यहां से 2 डिवाइडेड, फार्मूला लगा दें sin b/2 का, तो कितना होगा sin b/2 का फार्मूला का लगाते हैं। sin स्क्वायर है तो रूट भाग जाएगा, बस रूट में होता है s माइनस c अपॉन BC। तो इसको लिख सकते हैं s माइनस a और s माइनस c, और डिवाइड में कितना आएगा, ये डिवाइडेड, ये वैल्यू रहेगी आपकी, ये फार्मूला है। यही जो एंगल दे रखा होता है हम उसको नहीं लिखते हैं, जो एंगल हमें दिया होता है उसको नहीं लिखते हैं। तो हो जाएगा ये AC इज इक्वल टू 1 यहाँ लिखेंगे s माइनस b और s माइनस c डिवाइडेड BC प्लस इसको लिखेंगे 1 sin स्क्वायर c/2 को s माइनस a और s माइनस b डिवाइडेड AB। इसको और सॉल्व किया जाए तो देखिए AC ऊपर पहुंच जाएगा, 2AC, यानी AC ऊपर पहुंच जाएगा डिवाइडेड s माइनस a और s माइनस c इज इक्वल टू, ये भी ऊपर पहुंच जाएगा BC डिवाइडेड s माइनस b, s माइनस c प्लस a भी ऊपर पहुंच जाएगा s माइनस a और s माइनस b। आई होप कि आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम क्वेश्चंस में नहीं होगी। एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम अगर लेंगे यहाँ से s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c, ये एलसीएम आ जाएगा s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। s माइनस b कैंसिल, तो बचेगा कितना, s माइनस a यानी BC अंडर ब्रैकेट s माइनस a प्लस यहाँ AB और नीचे कितना रखा है s माइनस b, s माइनस c बचेगा। ये वैल्यू इतनी रही और हमारा चल रहा है 2AC डिवाइडेड s माइनस a, s माइनस c, s माइनस a,
एस माइनस ए कैंसिल, एस माइनस सी कैंसिल, इधर मल्टीप्लाई की जाए एस माइनस बी की तो हो जाएगा एस माइनस बी, और यहाँ चला 2ac इज इक्वल टू, अंदर अगर मल्टीप्लाई करें इसकी एस की अगर वैल्यू क्या है ट्रायंगल में, तो एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ BC एस माइनस ABC प्लस ABS माइनस ABC, और ये इधर मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब हमारे पास जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ से देखिए, अगर इसकी भी मल्टीप्लाई करें हम तो 2ABC हो जाएगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर देते हैं एस की 2ACS और कितना हुआ, और माइनस 2ABC। अब देखिए ABC ये है, ABC ये है, 2ABC ये कैंसिल, एस यहाँ से कैंसिल, एस यहाँ से कैंसिल, एस यहाँ से कैंसिल, अगर यहाँ से बी कॉमन लिया जाए, अगर यहाँ से बी कॉमन लिया जाए तो वैल्यू हो जाएगी a प्लस सी, और यह कितना 2AC। अगर हम इसको b की वैल्यू निकालें तो b इज इक्वल टू 2AC डिवाइडेड a प्लस सी। तो हम देख रहे हैं ये कंडीशन किसकी बन गई, ये HP की बन गई। इसका मतलब ये हुआ जो हमारे पास a, b, c होंगे आर इन HP, ये काय में होंगे, HP में होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी ABC जो आएंगे वो HP में होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। प्लीज नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 51 पर हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें लिखा है द साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू। सॉल्यूशन पे हम डिस्कस कर रहे हैं। लेट, हमने एक ट्रायंगल बना लिया, ये एक ट्रायंगल है ABC। इन्होंने कहा एक 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। लेट कर लिया कि ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, ए के सामने की साइड a इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, और b के सामने की साइड b इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, c के सामने की c इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो ये देखिए कैसा ट्रायंगल है, ये इसकी साइड इक्वल नहीं है, इक्वल ट्रायंगल नहीं है, आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं है, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, ये इसकी सारी साइडें डिफरेंट है। जब डिफरेंट होती हैं तो यहाँ से हम ले सकते हैं, यहाँ वैल्यू लिख रहे हैं a इज इक्वल टू कितना लिया है 4, और b इज इक्वल टू कितना लिया है 5, और c इज इक्वल टू कितना लिया है 6, ये वैल्यू ली है, और ये सेंटीमीटर, इसका यूनिट सेंटीमीटर दे रखा है। तो गाइज वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल, पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल कितना होता है, इसका जो पैरामीटर होगा s यानी 2s इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू a की वैल्यू 4 प्लस 5 प्लस 6, और डिवाइड में अब ये 2s, यानी पैरामीटर आ जाएगा, कितना हो गया 6 to 12 यानी 15 इसका पैरामीटर हो गया। s की अगर वैल्यू बात की जाए तो s इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड टू 15, इसकी s की वैल्यू अगर बात की जाए तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा 15 डिवाइडेड टू, तो इसको सोल्व करें तो 7.5 सेंटीमीटर s का मान आ गया। लिखेंगे एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, गाइस फॉर्मूला होता अंडर रूट s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। सॉल्व किया जाए, s की वैल्यू 7.5 माइनस a की वैल्यू कितनी है 4 है, और मल्टीप्लाई s माइनस बी, यानी s की वैल्यू 7.5 माइनस b का मतलब 5, मल्टीप्लाई 7.5 माइनस c का मतलब कितना हो गया 6। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अंडर रूट 7.5 मल्टीप्लाई, यहाँ से कितना बचेगा 3.5, यानी कि 4 3 7 3.5 मल्टीप्लाई, यहाँ कितना बचेगा 2.5,
गाइस यहाँ कितना बचेगा 1.5, तो ये वैल्यू यहाँ बच रही है इज इक्वल टू अंडर रूट में हम इसको लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से 7.5 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई 1.5 और हम डिवाइड में लिख देते हैं। इस पॉइंट को हटाएंगे, एक जीरो लगा, इस पॉइंट को हटाया फिर दूसरा जीरो लगा, इस पॉइंट को हटाया तीसरा जीरो लगा, इस पॉइंट को हटाया चौथा जीरो लगा। ये आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ कितने जीरो हैं 1 2 3 4 जीरो हैं, तो 1/100 हम यहाँ इजीली लिख सकते हैं। और रूट के अंदर इसको हम लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 15, ये वैल्यू हो सकती है। 25 ये है, 25 ये है, बाहर आ जाएगा 25 डिवाइडेड 100। अब रहा कितना, यहाँ से रही वैल्यू 35 को डिवाइड करें हम 15 यानी 5 से, तो 3 मल्टीप्लाई इसको 5 5 7 35, 5 मल्टीप्लाई 7 और इसको कर सकते हैं 3 पंजे 15। तो भाई इसको अगर सॉल्व किया जाए तो देखिए 5 ये 5 बाहर आ जाएगा, 3 ये 3 बाहर आ जाएगा, 5 3 या 15, ये 5 25 चौका 100 और यहाँ से कितना कॉमन आएगा 5 दिया 15, 15 डिवाइडेड 4 और रूट के अंदर 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप ये इसका आंसर होगा। जो ऑप्शन में दे रखा है 15/4 अंडर रूट 7, 15/4 अंडर रूट 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका कोई ऑप्शन सही नहीं है। तो ये इसका सीधा आंसर जाएगा 15/4, डी ऑप्शन इसका सही होगा। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर, नन ऑफ दिस इसका आंसर आ जाएगा। 15/7 इसका आंसर आ रहा है, प्लीज नोट डाउन। 15/4 अंडर रूट 7 डी ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में यहाँ गाइस रखा 15/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये ऑप्शन दे रखा था। ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। ये ऑप्शन में दे रखा था, हमने गलती से √7 नहीं लिखा था, प्लीज नोट डाउन। गाइस क्वेश्चन नंबर 53 पर हम आ चुके हैं, जिसमें लिखा है in a triangle ABC let angle C is equal to π/2 if R is the in radius and capital R is the circumradius of the triangle ABC, then 2 ब्रैकेट में स्मॉल r प्लस कैपिटल R इस, यानी क्या वैल्यू होगी, C प्लस ए होगी, A प्लस बी प्लस सी होगी, A प्लस बी होगी, B प्लस सी होगी। ये हमें सॉल्व करना। यहाँ से लिखते हैं सॉल्यूशन। ये एंगल दे रखा है इतना, तो यहाँ से लिखेंगे एक फॉर्मूला हम जानते हैं, A/sin A इज इक्वल टू, बाई साइन रूल से हम लिख रहे हैं इसको, B/sin B इज इक्वल टू C/sin C इज इक्वल टू 2R। ये वैल्यू इतनी होती है इज इक्वल टू 2R। यहाँ से वैल्यू रखिए एंगल C, तो हम इसको हम ले लेते हैं, इस वैल्यू को ले लेते हैं, यानी C/sin C इज इक्वल टू 2R। C एज इट इज, C की वैल्यू दी नहीं है इसके अंदर, C एज इट इज, sin C यानी π/2 sin π/2 इज इक्वल टू 2R। तो यहाँ से वैल्यू sin π/2 sin अल्फा का मान 1 होता है, तो गाइस 2R इज इक्वल टू C। इक्वेशन हम इसको कह सकते हैं फर्स्ट। एंड एक और फार्मूला हम जानते हैं tan में, tan C/2 इज इक्वल टू, tan C/2 इज इक्वल टू, ये फार्मूला हमारा हो जाएगा स्मॉल r अपॉन s माइनस c। वैल्यू रखते हैं tan C/2 यानी c का मान कितना π/2, तो हो जाएगी वैल्यू π/2 और बटे 2 इज इक्वल टू r की वैल्यू हमारे पास है ही नहीं, लेकिन s का मान हम रख सकते हैं। s का मान कितना होता, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड 2 माइनस सी। ये हम इसको इतना लिख सकते हैं गाइस। ये वैल्यू जो कि tan π/4
2 की मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी, इज इक्वल टू आर अपॉन, इसको लिख सकते हैं 2r कर सकते हैं, इसको 2 पर पहुंच जाएगा, a प्लस बी प्लस सी माइनस 2c। इसकी वैल्यू 1 होती है और ये वैल्यू हो जाएगी 2r डिवाइडेड a प्लस बी माइनस सी। इसको इधर ला सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2r। अब यहाँ पर माइनस सी आएगा, माइनस सी। अब c की वैल्यू कितनी है, 2r है। बाई इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में ये लिखा यानी a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू कितनी है, 2r। 2r इज इक्वल टू 2r, इसको इधर ले जाइए, a प्लस बी इज इक्वल टू 2r प्लस 2r, कैपिटल R रहेगा ये 2r। यहाँ से 2 कॉमन, ब्रैकेट में r प्लस कैपिटल R, ये किसके इक्वल है, a प्लस बी के इक्वल। ये हमें निकालना था 2r प्लस r किसके इक्वल है, a प्लस बी, ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते 54 पर लिखा, if the sum of the distance of a point P from the perpendicular lines in a plane is 1, then the locus of P is a, यानी P का जो लोकस होगा वो क्या होगा, तो गाइस वो होगा रोम्बस। डायरेक्ट रिजल्ट है जो हमें याद रखना, प्लीज नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 55 पर हम आ चुके, इसमें लिखा थ्री डिस्टेंस पॉइंट A, B and C given in the two-dimensional coordinate plane such that the ratio of the distance of any one of them from the point 1, 0 to the distance from the point -1, 0 is equal to 1/3, then the circumcenter of the triangle ABC at the point, यानी किस पॉइंट पर सर्कमसेंटर होंगे इस ट्रायंगल के। सॉल्यूशन पे बात करते हैं। सॉल्यूशन पे हम लिखेंगे यहां से let x, y be the, let x, y we denote the coordinates, let x, y we denotes the coordinate coordinates in A, B, in A, B and C, in A, B and C plane, then तब यहां से हम लिख सकते हैं, यहां लिखा x यानी पॉइंट कितना 1, 0 और एक पॉइंट है हमारे पास 1, -0, तो यहां से लिखा हमने x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का वर्ग, यानी दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा y - 0। तो यहां से लिख सकते हैं y स्क्वायर रूट के अंदर डिवाइडेड रूट के अंदर x, दूसरे पॉइंट पे लिखा x + 1 और दूसरा पॉइंट y है तो यहाँ लिख सकते हैं y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, इक्वल किसके है 1/3 के, ये 1/3 के। दोनों साइड का स्क्वायर किया और इसको स्क्वायर को भी ओपन कर दिया, मिलेगा x स्क्वायर + 1 - 2x + y स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये 3 जो है वो यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा और इसका भी होल स्क्वायर आएगा। इसे खोलेंगे तो x स्क्वायर + y स्क्वायर, x स्क्वायर + y स्क्वायर + 1 + 2x, अंदर मल्टीप्लाई की 3x स्क्वायर + 3y स्क्वायर -6x + 3 इज इक्वल टू x स्क्वायर - x स्क्वायर लिख देते हैं
माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए ये 3x स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, बचेगा कितना 2x स्क्वायर, यहाँ से लिया प्लस का 2y स्क्वायर, यहाँ से लिया माइनस का 8x, फिर लिया प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2 कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 4, यहाँ से हो गया 4, 2x 2 3 6 और 2 8, 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, यहाँ से जब स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू हमने कुछ मिस्टेक किया है, इसको करेक्ट करते हैं। सॉल्व करने में यही दिक्कत रहती है। जब स्क्वायर किया दोनों साइड का तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9। क्रॉस मल्टीप्लाई तो हो गया 9 और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर। सॉल्व किया 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 9 दूनी 18x प्लस 9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सॉल्व किया 8x स्क्वायर बचेगा, 8x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर और यहाँ से माइनस का 20x बचेगा और यहाँ से प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन कितना ले लें, यहाँ से 8 कॉमन लेते हैं। अगर 8 कॉमन लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 20 डिवाइडेड 8 प्लस 1 साथ में x इज इक्वल टू 0। 4 से कट जाएगा तो यहाँ वैल्यू मिलेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर इसके सेंटर की बात की जाए, लिखा है सरकम सेंटर क्या होंगे, सेंटर इसके हो जाएंगे, सेंटर अगर की जाए बात यहाँ से तो 5/4 और जी इसके अंदर है ही नहीं तो 0 हो जाएगा, 5/4 और 0। तो ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। इस क्वेश्चन को हम इस तरह से सॉल्व करेंगे, प्लीज नोट डाउन। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 जिसमें लिखा ए वेरिएबल लाइन, एक लाइन है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 इज सच दैट a प्लस बी इज इक्वल टू 4। द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द पोर्शन ऑफ द लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस, ये हमारे पास एक्सिस है, ये एक लाइन है, इसके कोऑर्डिनेट यहाँ होंगे a,0 और ये कोऑर्डिनेट 0,b। ये ओरिजिन आपका 0,0। अब इसका अगर मिड पॉइंट निकालें यहाँ से तो मिड पॉइंट हो जाएगा आपका a/2, b/2। ये वैल्यू यहाँ से आई। तो इसका जो सरकम इंटरसेप्ट यानी क्या लिखा, इंटरसेप्टिव बिटवीन द एक्सिस, तो यहाँ से ये इसका इस लाइन का मिड पॉइंट हुआ, इसका कुछ नाम रख सकते हैं ए बी ओ पॉइंट। ए बी का मिड पॉइंट हुआ a/2, b/2, लिखा लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ए बी, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ए बी इज a/2, b/2। ये इसका मिड पॉइंट है a/2, b/2। और इसको भी हम मान लें, अगर इसको भी हमने, ये इतना आ गया a/2, b/2। अब हमारे पास जो वैल्यू है यहाँ से इतना आया, इसको हमें दिया है, अगर इसकी वैल्यू निकाली जाए यहाँ से, इसके पॉइंट अगर हम मान लें x1 y1, मैंने इसको माना लेट x1 इज इक्वल टू a/2 और y1 इज इक्वल टू b/2। तो यहाँ से अगर a की वैल्यू निकाली जाए तो 2x1 आएगा
और बी की वैल्यू निकाली जाए तो 2y1 आएगा। तो हमें क्या दिया इस क्वेश्चन में, दिया a प्लस बी इज इक्वल टू 4, ये गिवन है। a की वैल्यू कितनी है 2x1 प्लस b की वैल्यू कितनी है 2y1 इज इक्वल टू 4, 2 कॉमन, अंडर ब्रैकेट x1 प्लस y1 इज इक्वल टू 4, 2 2 जा 4, तो वैल्यू मिली x1 प्लस y1 इज इक्वल टू 2। अब लोकस इसका लिखना, लोकस अगर लिखेंगे यहाँ से तो a प्लस b यानी x प्लस वाई में वो लोकस लिखा जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो यही हमारा आंसर है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, प्लीज नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 57 पर हम आ चुके, इसमें लिखा है if the line kx minus 2y minus 1 is equal to 0 and 6x minus 4y minus m is equal to 0 are identical, then the value of k and m are, and k is equal to 3, m is equal to 2, k is equal to minus 3, m is equal to 2, k is equal to minus 3, m is equal to minus 2, k is equal to 3, m is equal to minus 2। सॉल्यूशन पर बात करते हैं। गिवन लाइंस क्या दे रखा, के एक्स माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1, एंड 6x माइनस 4y माइनस m इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। लाइंस कैसी हैं, आइडेंटिकल हैं, लिखेंगे द लाइंस फर्स्ट एंड सेकेंड आर आइडेंटिकल, देन अगर ये आइडेंटिकल हैं तो वैल्यू होनी चाहिए k अपॉन 6 इज इक्वल टू 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन m। अब यहाँ से वैल्यू लेते हैं, एक बार लेंगे इफ अगर k अपॉन 6 इज इक्वल टू 2 अपॉन 4 ले लिया जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई 4k इज इक्वल टू 12, तब k इज इक्वल टू 12 अपॉन 4, तब k इज इक्वल टू 4 या 12, यानी k की वैल्यू आ गई 3। k की वैल्यू 3 यहाँ भी है, k की वैल्यू 3 यहाँ भी है, या तो a होगा या d होगा। अब m की वैल्यू निकाल दी, यानी इफ 1 अपॉन m इज इक्वल टू 2 अपॉन 4, क्रॉस मल्टीप्लाई 2m इज इक्वल टू 4, तो m इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड 2, तब m इज इक्वल टू 2, m की वैल्यू आ गई 2, m की वैल्यू 2, यहाँ माइनस 2 है लेकिन ये 2 है, ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। हम इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ द इक्वेशन के एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ लाइंस, देन k इज इक्वल टू। सॉल्यूशन पे बात करते हैं, यानी इसकी अगर कंपेयर की जाए इस इक्वेशन की, यहाँ से ax स्क्वायर प्लस 2ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस dy स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करते हैं, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी k, a इज इक्वल टू k, h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, h इज इक्वल टू xy 2 यानी 1 माइनस का 1, b इज इक्वल टू माइनस 1, g इज इक्वल टू माइनस 1, और जी एफ इज इक्वल टू 1, एफ इज इक्वल टू 1 और सी इज इक्वल टू 0। लिखा रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस, अगर ये पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करता है तो कंडीशन होती है इक्वेशन रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ लाइंस, रिप्रेजेंट कंडीशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस, कंडीशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस, कंडीशन पेयर ऑफ लाइंस इसके होती है ए बी सी प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये अगर पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करेगी तो इसकी कंडीशन है। अब इसमें क्या करना, हमें ए बी सी की वैल्यू पुट कर देनी है और इसका आंसर फाइंड कर लेना। तो करते हैं ए बी सी की वैल्यू को, ए की वैल्यू k है,
के मल्टीप्लाई बी की वैल्यू कितनी है, -1 है, मल्टीप्लाई सी की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो काम बन गया। यानी 2 मल्टीप्लाई एफ की वैल्यू कितनी है, 1 है, मल्टीप्लाई जी की वैल्यू कितनी है, -1 है, मल्टीप्लाई एच की वैल्यू कितनी है, -1 है, 2FGH हो गया काम, माइनस ए की वैल्यू कितनी है, के है, एफ स्क्वायर बन ही रहेगा, मल्टीप्लाई 1, माइनस बी की वैल्यू कितनी है, -1, तो प्लस का 1 हो गया, बी जी स्क्वायर कितना 1 है, तो 1 ही रहेगा, माइनस सी एच स्क्वायर, सी की वैल्यू 0 है, 0 और एच की वैल्यू कुछ भी हो 0 रहेगा, यानी -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं, ये फंक्शन 0 हो गया और यहाँ से प्लस, देखिए 1 बन जा 1 यानी 2 ही रहेगा, 1 बन जा 1, -1 प्लस ही रहेगा, और यहाँ से माइनस के रहेगा और ये 0 इज इक्वल टू 0। तो गाइस के इज इक्वल टू कितना हो गया, ये यहाँ से के इज इक्वल टू 2 आ गया, के की वैल्यू कितनी आ गई, 2 यहाँ से आई, तो ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। के की वैल्यू 2 हो गई, प्लीज नोट डाउन। गाइज हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर, जिसमें लिखा है द डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस 3x + 4y इज इक्वल टू 9 एंड 6x + 8y इज इक्वल टू 15 इज। इन दो लाइंस के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, यानी सॉल्यूशन पे बात कर रहे हैं। गिवन लाइंस 3x + 4y इज इक्वल टू 9 और 6x + 8y इज इक्वल टू 15। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशन नंबर 1 में 1 और ये 2, इक्वेशन नंबर 1 में अगर 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो हो जाएगा 6x + 8y इज इक्वल टू 9 2 18, इक्वेशन नंबर 3। इसमें 2 से इसमें 1 से तो हो जाएगा 6x + 8y इज इक्वल टू 15, ये इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी। अब देखो दोनों लाइनें कैसी हैं, पैरेलल लाइंस हैं, दोनों लाइंस कैसी है, ये पैरेलल लाइंस है, और पैरेलल लाइंस के लिए अगर डिस्टेंस निकालें फार्मूला होता है d इज इक्वल टू, यानी कि जो कांस्टेंट वैल्यूज को लेते हैं 18 - 15 डिवाइडेड √ कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर + 8 स्क्वायर। तो क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं हम यहाँ से, इज इक्वल टू मॉड में कितना हो जाएगा, ये 18 में से 15 गया 3 बचेगा, और 6 का वर्ग किया तो ये हो जाएगा 36, 8 का किया तो हो गया 64, और इसको सॉल्व करें तो 3 बटे कितना हो गया 100 रूट के अंदर, और अगर मैं बाहर निकालूंगा रूट से तो वैल्यू हो जाएगी d इज इक्वल टू 3/10, यानी ये ही हमारा आंसर है 3/10। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आज का अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, द एंगल बिटवीन द लाइंस इन x² - xy - xy² - 7x + 31y - 18 इज इक्वल टू 0 इज, यानी ये लाइन की इक्वेशन दे रखी है जिसके बीच का एंगल क्या होगा यह हमें निकालना। लिखते हैं सॉल्यूशन। इसमें क्या क्या दिया है, इक्वेशन दे रखी है, अगर कंपेयर करके वैल्यू निकालूं यहाँ से तो a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और कंपेयर किससे कर रहे हैं हम इक्वेशन से, उसको लिख देते हैं ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर की तो गाइज a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू -6 हो गई, और h की वैल्यू मेरे पास आएगी माइनस में 1/2, और g की वैल्यू आ जाएगी 7/2, माइनस में 7/2, और g f की वैल्यू हो जाएगी 31/2, और c इज इक्वल टू -18। अब tan थीटा हमें एंगल निकालना, तो लिखते हैं tan थीटा इज इक्वल टू 2√h² - ab डिवाइडेड a + b। ये फार्मूला होता है tan थीटा का। अगर ये फार्मूला याद है तो क्वेश्चन इजीली हो जाएगा, फार्मूला याद नहीं है तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। और ये वैल्यू भी आती है मॉड में, कोई निगेटिव यहाँ लेते नहीं है। इज इक्वल टू 2√h का मान कितना है 1/2, तो इसको लिखेंगे -1/2 का होल स्क्वायर, माइनस a का मान कितना है 1 इंटू b का मान कितना है -6, और डिवाइड में कितना आएगा a + b का मतलब हो गया a + b, यानी 1 - 6, और ये भी मॉड में इज इक्वल टू मॉड में 2 कितना हो गया 1/4 माइनस +6,
और बटे में हो जाएगा -5, ये वैल्यू आई। तो इसको सॉल्व करते हैं। मॉड में कितना हो गया 2 और रूट के अंदर हो जाएगा 1 + 24/2 और बटे में 5 विद साइन माइनस, लेकिन माइनस का फर्क पड़ेगा नहीं, 2 से 2 कट गया, वैल्यू आ गई रूट के अंदर। यहाँ लिख देते हैं मॉड में रूट के अंदर 25 और नीचे रहेगा 5 और ये वैल्यू हो जाएगी यानी 5/5 साइन माइनस, ये कट गया, यानी वैल्यू आ गई 1। और ये वैल्यू किसकी होती है? ये वैल्यू होती है tan π/4 की, यानी 45 डिग्री की। लिख सकते हैं tan थीटा इसको tan हटाइए यहाँ से, थीटा = 45 डिग्री, यानी कि π/4। तो जो 45 डिग्री हो वही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो भाई आज के 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। आपसे दोबारा निवेदन है कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें, चैनल को लाइक कर दें और दोस्तों में वीडियो शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।